नमस्कार दोस्तों। आज जन्माष्टमी के इस पावन अवसर पर जानते हैं श्री कृष्ण से जुड़े कुछ रोचक तथ्य। भगवान श्री कृष्ण के खड्ग का नाम नंदक, गदा का नाम कौमोदकी और शंख का नाम पांचजन्य था, जो गुलाबी रंग का था। भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन के समय उनके एक भी केश श्वेत नहीं थे और न ही उनके शरीर पर कोई झुर्री थी। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम शारंग और उनके मुख्य आयुध चक्र का नाम सुदर्शन था, जो लौकिक, दिव्यास्त्र और देवास्त्र तीनों रूपों में कार्य कर सकता था। भगवान श्री कृष्ण की परदादी मारिशा और सौतेली माँ रोहिणी बलराम की माँ नाग जनजाति की थीं। जेल में भगवान श्री कृष्ण से बदली गई यशोदा पुत्री का नाम एकानंशा था, जो आज विंध्यवासिनी देवी के नाम से पूजी जाती है। श्री कृष्ण की प्रेमिका राधा का वर्णन महाभारत, हरिवंश पुराण, विष्णु पुराण और भागवत पुराण में नहीं मिलता, लेकिन उनका उल्लेख ब्रह्मवैवर्त पुराण, गीत गोविंद और प्रचलित जनश्रुतियों में है। भगवान श्री कृष्ण अपने अंतिम वर्षों को छोड़कर द्वारिका में 6 महीने से अधिक कभी नहीं रहे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी औपचारिक शिक्षा उज्जैन के संदीपनी आश्रम में मात्र कुछ महीनों में पूरी की थी। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने घोर अंगिरस अर्थात नेमिनाथ के आश्रम में रहकर भी साधना की थी। कलारी पट्टू का प्रथम आचार्य भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है, जिसकी वजह से नारायणी सेना भारत की सबसे भयंकर प्रहारक सेना बन गई थी। भगवान श्री कृष्ण की त्वचा का रंग मेघ श्यामल था और उनके शरीर से एक मादक गंध निकलती थी। भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृदु थीं, लेकिन युद्ध के समय वे विस्तृत हो जाती थीं। उनके लावण्यमय शरीर की यह विशेषता युद्ध के समय अत्यंत कठोरता में बदल जाती थी। सामान्य धारणा के विपरीत अर्जुन नहीं, बल्कि भगवान श्री कृष्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे। यह सिद्ध हुआ था मद्र राजकुमारी लक्ष्मणा के स्वयंवर में, जहां अर्जुन और कर्ण असफल रहे थे। लक्ष्मणा के स्वयंवर में असफलता के बाद भगवान श्री कृष्ण ने लक्ष्य वेध कर उनकी इच्छा पूरी की। भगवान श्री कृष्ण का सबसे भयानक द्वंद्व युद्ध अर्जुन के साथ हुआ था, जिसमें दोनों ने अपने सबसे विनाशक शस्त्र सुदर्शन चक्र और पाशुपतास्त्र निकाल लिए थे। देवताओं के हस्तक्षेप से यह युद्ध शांत हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका और इंद्रप्रस्थ, खांडवप्रस्थ की स्थापना की थी। भगवान श्री कृष्ण ने कलारी पट्टू की नींव रखी, जो बाद में बौद्ध धर्म से होते हुए आधुनिक मार्शल आर्ट में विकसित हुई। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के रूप में आध्यात्मिकता की वैज्ञानिक व्याख्या दी, जो मानवता के लिए आशा का सबसे बड़ा संदेश है और सदैव रहेगा।